अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल से सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है और ये है सच्ची स्टोरी उमैर चैनल। दोस्तों, आज की कहानी मोहब्बत, वफा और इंतज़ार की है। ये है आरिश और महक की कहानी, दो ऐसे लोगों की जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत की, लेकिन लड़की के अमीर बाप ने गरीब लड़के का रिश्ता रद्द कर दिया। 7 साल गुजर गए, लड़के ने दिन रात मेहनत की और बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन तब तक लड़की की शादी हो चुकी थी। लेकिन फिर किस्मत ने एक और मोड़ दिया। जब 7 साल बाद दोनों दोबारा मिले, क्या उनकी मोहब्बत पूरी हो पाई या फिर ये कहानी भी अधूरी रह गई? देखते हैं इस कहानी का हैरान कुन इंजाम। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक करें। चलें शुरू करते हैं। इस्लामाबाद के पुरसकून इलाके 57 में वाक़े एक आम सा घर, जहां नौजवान आरिश अपने कमरे में खिड़की से बहर बारिश को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खोई हुई सी कैफियत थी, जैसे वो बारिश की बूंदों में नहीं बल्कि अपने माजी की यादों में खोया हुआ था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, एक खूबसूरत लड़की की, जिसकी मुस्कुराहट आज भी उसके दिल में दर्द भर देती है। महक। आरिश ने आहिस्ता से नाम लिया और तस्वीर को होंठों से लगा लिया। ये कहानी है आरिश और महक की, दो ऐसे लोगों की जिन्होंने एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत की, लेकिन ज़िंदगी ने उनके दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे वो तोड़ ना सके। 7 साल पहले की बात है। आरिश नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में इंजीनियर का तालिब इल्म था। एक आम खामोश तबीयत का लड़का जो किताबों में गुम रहता था और दोस्तों से ज़्यादा घुल मिल नहीं था। उसकी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं था, कोई जोश नहीं था, सब कुछ एक रूटीन की तरह चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन यूनिवर्सिटी के कैंटीन में जब आरिश अपनी चाय लेने के लिए काउंटर पर खड़ा था, अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो दोस्तों के साथ हंसती हुई बैठी थी। वो लड़की महक थी। सफ़ेद दुपट्टा, सादा सलवार कमीज और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट। लेकिन आरिश को इसकी मुस्कुराहट में नहीं बल्कि उसकी आंखों में कुछ ऐसा नज़र आया जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता था। एक अजीब सुकून, एक खूबसूरत मासूमियत। आरिश ने दिल में सोचा, कितनी प्यारी है ये लड़की। अगले दिनों में आरिश ने खुद को महक की तरफ मुतवज्जे पाया। वो जानबूझकर कैंटीन में उसी वक्त जाना जब महक वहाँ होती। दूर से देखता, उसकी हंसी सुनता और खामोशी से वापस चला जाता। एक दिन जब महक लाइब्रेरी में किताबें तलाश कर रही थी तो आरिश ने हिम्मत की और उसके पास जाकर कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? आप कौन सी किताब ढूंढ रही हैं? महक ने ऊपर देखा और मुस्कुरा दी। जी, मुझे रेड एंड प्रेड्यूस चाहिए। आरिश ने फौरी तौर पर शेल्फ से किताब निकाल कर दी। ये लहजे में, मेरा नाम आरिश है, इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में। मैं महक हूँ, मेडिसन फर्स्ट ईयर। शुक्रिया आपका। बस यही से शुरू हुई उनकी दोस्ती। अगले महीनों में आरिश और महक की मुलाकातें बढ़ती गईं। लाइब्रेरी में, कैंटीन में, कभी यूनिवर्सिटी के बाग में। वो घंटों बातें करते, ज़िंदगी के बारे में, ख्वाबों के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में। आरिश को एहसास हुआ कि वो महक से मोहब्बत करने लगा है, लेकिन वो कह नहीं सकता था। डर था कि कहीं महक नाराज़ ना हो जाए और दोस्ती ख़त्म ना हो जाए। लेकिन फिर एक दिन यूनिवर्सिटी के सालाना फंक्शन में जब शाम ढल रही थी और रोशनियां जगमगा रही थीं, आरिश ने हिम्मत करके महक से कहा, महक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। महक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बोलो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सच्ची मोहब्बत? मैं जानता हूँ ये सुनकर तुम शायद नाराज़ हो जाओ, लेकिन मैं अपने दिल की बात छुपा नहीं सकता। कुछ लम्हों की खामोशी रही, फिर महक ने आहिस्ता से कहा,
ایرش میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں بہت دنوں سے، لیکن میں ڈر رہی تھی کہ تم شاید۔ ایرش نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ تو پھر ہم ایک ساتھ ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اگلے 2 سال ایرش اور مہک کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ ایرش مہک کو اپنی جان سمجھتا تھا اور مہک ایرش کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن زندگی میں ہمیشہ سب کچھ آسان نہیں ہوتا۔ ایرش ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد ایک سرکاری ملازم تھے اور ماں ایک سکول ٹیچر۔ گھر کا ماحول سادہ مگر پیار بھرا تھا، جبکہ مہک ایک امیر اور بااثر گھرانے سے تھی۔ اس کے والد میجر ریٹائر فیصل خان راولپنڈی کے ایک معزز علاقے میں رہتے تھے اور ان کا بڑا کاروبار تھا۔ مہک ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اسے بے حد پیار کرتے تھے، لیکن میجر صاحب کی خواہش تھی کہ مہک کی شادی کسی بڑے گھرانے میں ہو، کسی امیر پڑھے لکھے اور اونچے عہدے والے لڑکے سے۔ جب ایرش نے اپنے گھر والوں کو مہک کے بارے میں بتایا تو انہوں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ ایرش کی ماں نے کہا، بیٹا اگر تیری پسند ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم رشتہ لے کر جائیں گے۔ ایرش نے مہک سے کہا، مہک میں نے گھر والوں کو بتا دیا ہے، وہ بہت خوش ہیں، اب تم اپنے والد صاحب سے بات کرو۔ مہک نے ڈرتے ڈرتے ایک شام اپنے والد سے کہا، ابو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں بیٹا بولو۔ ابو میری یونیورسٹی میں ایک دوست ہے ایرش، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، پڑھائی میں ہوشیار ہے، نیک ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میجر فیصل خان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کیا کہا؟ شادی کس سے؟ کون ہے یہ ایرش؟ ابو وہ انجینئرنگ کا طالب علم ہے، اس کا خاندان متوسط ہے لیکن بہت شریف لوگ ہیں۔ متوسط؟ میجر صاحب نے غصے سے کہا، مہک تم میری اکلوتی بیٹی ہو، میں نے تمہیں ہر عیش و آرام میں پالا ہے اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری شادی کسی عام گھرانے میں کر دوں؟ کبھی نہیں۔ لیکن ابو ایرش بہت اچھا ہے، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ محبت؟ مہک یہ محبت نہیں، یہ بچکانہ جذبات ہے، تم ابھی چھوٹی ہو، یہ سب بھول جاؤ، میں تمہاری شادی اپنی پسند کے لڑکے سے کروں گا۔ مہک نے بہت منتیں کی، روئی، گڑ گڑائی، لیکن میجر صاحب نے ایک نہ سنی۔ ایرش کے گھر والے رشتہ لے کر گئے، لیکن میجر فیصل خان نے بہت ہی ٹھنڈے انداز میں انکار کر دیا اور کہا، میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے نہیں کر سکتا، ہمارے معیارات مختلف ہیں۔ ایرش کے والد کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن وہ خاموشی سے واپس آ گئے۔ ایرش ٹوٹ گیا، اس نے مہک سے کہا، مہک میں تمہیں کھو نہیں سکتا، ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ لیکن مہک نے کہا، ایرش میں اپنے والد کو تکلیف نہیں دے سکتی، وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، میں ان کے خلاف نہیں جا سکتی، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں زندگی بھر تمہارا انتظار کروں گی۔ ایرش نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے کہا، اور میں تمہیں واپس لانے کی کوشش کرتا رہوں گا، میں کامیاب ہوں گا، بہت بڑا آدمی بنوں گا اور پھر تمہارے والد خود میرے پاس آئیں گے۔ 5 سال گزر گئے، ایرش نے دن رات ایک کر دیا، اس نے انجینئرنگ مکمل کی، ماسٹر کیا اور پھر ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری حاصل کر لی۔ اس نے اپنی محنت اور لگن سے ترقی کی اور 5 سالوں میں ایک سینئر مینیجر بن گیا، اس کی تنخواہ لاکھوں میں تھی۔ ایرش نے اپنے والدین کے لیے اسلام آباد میں ایک اچھا گھر خریدا، ان کی تمام ضرورتیں پوری کیں اور خود کو ثابت کر دیا کہ وہ کامیاب ہے۔ لیکن اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، مہک۔ ان 5 سالوں میں ایرش نے مہک سے رابطہ رکھنے کی کوشش کی، کبھی پیغام بھیجے، کبھی کال کی، لیکن میجر صاحب نے مہک کو مکمل طور پر قید کر دیا تھا۔ اس کا فون بدل دیا گیا، یونیورسٹی چھڑوا دی گئی اور گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دن ایرش نے ہمت کی اور دوبارہ مہک کے گھر گیا۔ اب وہ ایک کامیاب آدمی تھا، اچھی گاڑی تھی، اچھا لباس تھا۔ میجر صاحب نے دروازے پر ملاقات کی۔ میجر صاحب، میں ایرش ہوں، میں جانتا ہوں آپ نے پہلے مجھے رد کیا تھا، لیکن اب میں کامیاب ہوں، میری اچھی نوکری ہے، اچھی تنخواہ ہے، میں مہک کو خوش رکھ سکتا ہوں، برائے کرم مجھے ایک موقع دیں۔
मेजर साहब ने ठंडी नज़रों से देखा और कहा, अरे तुम बहुत देर से आए हो। देर से मतलब महक की मंगनी हो चुकी है, अगले महीने उसकी शादी है। लड़का कनाडा में डॉक्टर है, बहुत अच्छा घराना है। एरिश के पांव तले से ज़मीन निकल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। महक ने मुझसे वादा किया था, वादे टूट जाते हैं। महक ने अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा ली है, तुम भी आगे बढ़ो। एरिश ने इल्तजा की, मेजर साहब मुझे एक बार महक से मिलने दें, बस एक बार। नहीं, अब जाओ यहाँ से। एरिश वहाँ से टूटकर वापस आया। उसने अपने कमरे में जाकर घंटों रोआ, लेकिन एरिश ने हार नहीं मानी। उसने महक की सहेलियों से रब्ता किया और आखिरकार एक नंबर हासिल किया जो महक का था। उसने पैगाम भेजा, महक ये एरिश है, क्या तुम वाकई शादी कर रही हो? क्या तुमने मुझे भुला दिया? कुछ घंटों बाद जवाब आया, एरिश मैंने तुम्हें नहीं भुलाया, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे मजबूर किया है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बेबस हूँ। एरिश ने लिखा, महक हम भाग जाते हैं, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। एरिश मैं अपने वालिद को तकलीफ़ नहीं दे सकती, वो मुझे मार डालेंगे, बराह करम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। महक की शादी का दिन आ गया। एरिश अपने कमरे में बैठा था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। उसके दोस्तों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता था। शाम को जब बारात जाने वाली थी, एरिश अपनी गाड़ी में बैठा और सीधा महक के घर पहुंच गया। घर के बाहर रोशनियां थीं, लोग थे, बारात की तैयारियां थीं। एरिश ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक शख्स ने खोला। मैं महक से मिलना चाहता हूँ, आप कौन हैं? मैं उसका दोस्त हूँ। उसी वक्त मेजर साहब बाहर आए। एरिश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेजर साहब मैं महक से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, बस एक बार। मेजर साहब ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। लेकिन तभी ऊपर से एक आवाज़ आई, अब्बू एरिश को आने दें। ये महक की आवाज़ थी। मेजर साहब ने हैरत से ऊपर देखा। महक दुल्हन के जोड़े में सीढ़ियों पर खड़ी थी। महक ये क्या कह रही हो? अब्बू मुझे आखिरी बार एरिश से बात करनी है। मेजर साहब ने मजबूरन इजाज़त दी। एरिश और महक एक कमरे में अकेले थे। एरिश ने कहा, महक तुम अभी भी मेरे साथ चल सकती हो। महक की आंखों में आंसू थे। एरिश मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं अपने वालिद की नाफरमानी नहीं कर सकती। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं भाग गई तो उनकी इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन महक तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी तो तुम्हारे बगैर वैसे भी ख़त्म है, लेकिन कम अज़ कम मेरे वालिद को सुकून मिलेगा। एरिश ने उसके हाथ पकड़े। महक मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। महक ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन एरिश तुम आगे बढ़ो, खुश रहो। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा और फिर एरिश वहाँ से चला गया। 7 साल बाद आज एरिश अभी तक अकेला है। उसने कभी शादी नहीं की। वो अपने काम में मसरूफ़ रहता है, लेकिन दिल में एक खालीपन है। एक दिन उसके दोस्त ने खैर दी, एरिश महक की शादी टूट गई है, वो तलाक याफ्ता है और वापस पाकिस्तान आ गई है। एरिश के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने फौरी तौर पर मालूमात हासिल की। महक इस्लामाबाद में एक हस्पताल में डॉक्टर के तौर पर काम कर रही थी। एरिश उस हस्पताल गया। जब महक ने एरिश को देखा तो हैरान रह गई। महक, दोनों की आंखों में आंसू थे। एरिश ने कहा, महक अब कोई रुकावट नहीं, क्या अब तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारोगी? महक ने सर हिलाया और एरिश के सीने से लग गई। हाँ एरिश, मैंने सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार किया है। और इस तरह 7 साल बाद एरिश और महक दोबारा मिल गए। इस बार हमेशा के लिए। मोहब्बत कभी नहीं मरती।